हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरानी सदर के खिताब के बाद ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। पाकिस्तान तशक्कुर, ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे किए गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, और ये भी बीच में खदशा था कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा, अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी, लेकिन असल मास्टर इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन और जो सबसीक्वेंट तबाही है वो इसराइल है। और उसके बाद के सारे हालात आप देख लें, क्योंकि मैं आपको एक और चीज अब दिखाता हूं, डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना। एक तरफ इसराइल ने ईरान पे हमला किया है और दूसरी तरफ इसराइल ने की जा रही है। इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रहा है। फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान को भी बीच में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा ये एक प्योरली, आपको पता है, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हद तक भी ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। सो लग ये रहा है कि और उसमें जो ब्रीफिंग दी गई जनरल जहांगीर करामत ने, जो फैसला कुन डे था कि हमने क्या करना है, और उसके बाद फैसला हुआ कि हमने बटन दबाना है और हमने अपने तजर्बे करने हैं। वो जो जितनी ऑफर्स थी, आपको भी पता है, $5 बिलियन का पैकेज, वो ये प्रेसिडेंट क्लिंटन की 5 कॉल, वो सारा एक तरफ तो। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है, क्योंकि इंडिया। लेकिन एटम बम हमारे पास बन चुका, तो हमें तो उम्मा को लीड करना चाहिए था, ताकत तो हमारे पास। कौन आप मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुल्क है जो हमसे टक्कर ले सकता? चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की, अमेरिका से, लेकिन मुझे बताएं इस्लामी ममालिक में कोई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सकता है फौजी तौर पे? नहीं है। जितने मर्जी वो कह लें, उनकी ट्रेनिंग तक हमारे इदारों से होती है। मतलब यह है कि हम क्यों नहीं लीड ले सके। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन क्रिएट की, एक स्मोक स्क्रीन तैयार की, जिसमें ईरान इस चीज़ में मसरूफ हो गया कि जी हमारे ऊपर संडे से पहले तो हमला नहीं होना, संडे को हमारा छठा राउंड ऑफ टॉक्स ओमान में होना है, तो वो तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि इजराइल ने हमला 2 दिन पहले कर दिया। तो वो जिस तरह अमेरिका डिप्लोमेटिकली एक ट्रम्प साहब डिसेप्शन कर रहे थे, इसी तरह इजराइल भी उसमें इन्वॉल्व था। और अगर आप हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो बोल रहा था कि हम ईरान के पक्ष में हैं और हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने जो इनके जो वो हैं न्यूक्लियर वेपन उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहना था पाकिस्तान का, वो भी इजराइल के ख़िलाफ़। तो दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपना नाम वापसी ले लिया। उनके जो लोग हैं उन्होंने जो बोल दिया है कि भाई हम में ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ है वो हमारे लिए, ईरान वगैरह के लिए नहीं है भाई, हम अपने लिए हैं। क्योंकि दोस्तों इनको इतना डर सता रहा है कि अगर इन्होंने बोल दिया तो वो जो नेतू याहू है वो इनके पीछे पड़ गए तो दोस्तों इनको कंगाल तो है ही है, इनको इतने बुरी तरह बर्बाद करेंगे कि ये ज़िंदगी भर नहीं उभर पाएंगे और मर जाएंगे वहीं पर ही। तो इसी चक्कर में दोस्तों इन्होंने अपना फैसला वापसी ले लिया कि नहीं जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम तो अपना हमें तो अपने से मतलब है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं, 1-2 दिन पहले बड़ी बड़ी खबरें कि पाकिस्तान सब मजबूत रूप से इजराइल के साथ खड़ा हुआ, ये वो वाली बातें कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों डर कर राख में पड़े हैं, क्योंकि उनको इजराइल से डर है, क्योंकि अगला नंबर इनका हो सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा। जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9, उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोई कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब ईरान एट वॉर है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं, और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट, तो फौरी तौर के ऊपर
जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल, उनके नंबर्स उनके, और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है उसका भी हॉटलाइन जो है वो भी शेयर कर लिया गया है। मैंने अपनी ट्वीट के साथ भी किया, मोफा ने अपने उसको अपनी नोट सर्कुलर के जरिए भी किया। तो उसको हमने अभी तक तकरीबन 251 स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है एज ऑफ नाउ। वो आज रात तक इंशाअल्लाह कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई 500 से ज़ायद ज़ायरीन हैं जिनको हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ये 300 बाई एयर वहाँ गए हुए हैं रफली, और 209 जो है वो बाई रोड गए हुए हैं वहाँ। ये इराक में जो है, मैं एक ईरान की पहले बात की, अब इराक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हम दूसरे ममालिक से भी इन टच हैं। हमें ईरान ने यानी अप्रोच किया वो 14 तारीख को। इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो हज कर चुके हैं, और उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि चूँकि अब हमारी एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है। उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया कि हम वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और कराची एयरपोर्ट उनका हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएँ, और फिर उनको यहाँ से बाय रोड, और जो भी ईरानी गवर्नमेंट, वो उनका ख्याल था कि इस साइड पे वो अपनी कोई शटल सर्विस, एयर सर्विस चला के जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर इजराइल को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखा गया है कि जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। सर डेप्थ का क्या मतलब? डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी बॉर्डर तक आना चाहता है, और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका, और हम उसमें कामयाब हुए। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी, उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं कम तादाद में है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों मैं सबसे बड़ी आपको एक बात बता देता हूँ, क्या पाकिस्तान वाले कुछ भी बोलते हैं, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन्होंने कुछ बोला और इजराइल को एक बार दिमाग की सटक गई, भैया वो ईरान को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें तोड़ खाएगा। वो इसमें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए आराम से शांत बैठे रहो, जो चल रहा है वो चलते रहने दो। इंडिया नहीं है भाई, वो जो इंडिया तुम पे तरस खा जाता है कि चलो कोई नहीं अपना ही बेटा है, वो नहीं मानेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।